देखिए बच्चों, प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, ये सीटेट का आया हुआ। ठीक है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के स्थान, देखो, आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, नहीं है पूछा, ये ध्यान देना है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, ये आवश्यकता है, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, ये सही है। यहाँ देखो, संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ये भी बच्चों के लिए जरूरी है। संवेगात्मक सुरक्षा, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना। देखो, सानिध्य संगति की आवश्यकता, ये भी जरूरी है। तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता के साथ संबंध कौन सा नहीं है, ये है 3 नंबर। ठीक है, शरीर से अवशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक का आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है। ठीक है, आगे देखो 13 नंबर। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, शिक्षक की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, देखिए, पृष्ठभूमि से कोई लेना देना नहीं है शिक्षक को। देखो आगे, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए, यह औचित्य स्थापित करने में। देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। आगे देखिए, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। यह बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कौन सा सहायता करता है, ये देखिए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ठीक है, 3 नंबर, यह हो जाएगा 3 नंबर। देखिए, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं है पूछा है। ठीक है, यह ध्यान रखना है, नहीं है। अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती और निरंतरता। ठीक है, अनुक्रमिकता यह है, सामान्य से विशिष्ट ये भी। देखिए, निरंतरता इसमें नहीं है, प्रतिवर्ती में। ठीक है, ये आगे देखिए, यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। देखिए, यूपीटेट नवंबर 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। उन शिक्षार्थियों को कक्षा जोड़ने के लिए कहेंगे। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, अन्यथा आप प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये पूछा है प्रश्न में। ठीक है, ये देखिए, इससे ये हो जाएगा। ठीक है, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए 16 नंबर। अभिवृत्ति है। अभिवृत्ति क्या है, एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचय है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण, ज्ञान अथवा कौशल से सीखा जा सकता है। देखिए 3 नंबर में क्या है, व्यक्ति की बीजभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सीटेट का जब भी क्वेश्चन लगाए तो पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, 4 ऑप्शन को पढ़ने के बाद ही सही गलत देखें, कोई कौन सा सही होगा कौन गलत होगा। ठीक है, अभिवृत्ति है। देखिए, अभिवृत्ति सभी है ना। एक भावात्मक प्रवृत्ति है जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी या नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करते हैं। ये क्या है, अभिवृत्ति है। ठीक है,
एक नंबर। आगे देखिए, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है, ये बिहार टेट में आया है, अप्रैल 2011 का प्रश्न है, आया हुआ, ठीक है, प्रीवियस से। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन, शरीर का अध्ययन, व्यवहार का अध्ययन, है ना। आधुनिक मनोवैज्ञानिक का अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। आधुनिक क्या है? व्यवहार का अध्ययन है, ठीक है। आगे देखिए, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है ना। शारीरिक व क्रियात्मक विकास पूछ रहा है, ठीक है। ये सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट जुलाई 2011 का आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सिर से पैर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, ये नहीं, ये गलत है, ठीक है। सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है। पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। पैर से सिर तथा शरीर के बाहर से मध्य की ओर, पैर से सिर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, इसमें हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। 2 नंबर हो जाएगा। शारीरिक शारीरिक क्रियात्मक विकास देखिए, ये दिशा होता है, बच्चे पहले सिर से पैर की ओर उसका विकास होता है, ठीक है। इस तरह के और प्रश्न पाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।